रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त जो एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान-3 जो मिशन है वो करेगा। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब ये देखना चाहिए कि थक गए नहीं है पाकिस्तानी, थक गए। अब तो वही हालात होंगे कि ना जिए ना मरे, तो किस तरफ जाए। लेकिन चीमा साहब, इंतहाई दुख की बात है और हम सो एम्बैरेस्ड। हम आज CNN पे और सारा सब ये और लोग मेरे अमेरिकन क्वेश्चन दोस्त करते हैं सारे कि आर यू रियली स्टिल लिविंग इन अ केव्स। इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि BBC पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान-3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही थी और दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है, ये मैं बता रहा हूं, दुनिया देख रही है ये। और बेस्ड ऑन दीज दे विल मेक द डिसीजन एंड द रिलेशनशिप विद यू इन द फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इसरो आज बहुत आगे निकल चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो का कोई मुकाबला नहीं है। बताते चले कि इसरो के मून मिशन चंद्रयान-3 की चर्चा इस समय जोरों शोरों से चल रही है। हाल ही में रूस ने भी मून का एक मिशन भेजा था जिसका नाम था लूना 25, लेकिन अब यह मिशन पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। कुल मिलाकर रूस, जो कि इसरो को टक्कर देना चाह रहा था, वह पूरी तरह से साइडलाइन हो चुका है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि चंद्रयान-3 23 अगस्त को लैंडिंग करने वाला है। भारत ऐसा पहला देश बनेगा जो मून के सरफेस की साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला देश हो सकता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि अगर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो यह भारत के लिए और इसरो के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि हाल ही में चंद्रयान-3 ने चांद की बेहद करीब से फोटोज भेजी हैं। इन फोटोज को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अब चंद्रयान-3 सक्सेस के बहुत पास पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चंद्रयान-3 को लेकर क्या कहा है। पे तो सबसे पहले आरजू जी आपको मुबारक, क्योंकि चंद्रयान की जो टीम लीड में है वो एक महिला है। अगर महिलाएं चांद पे पहुंचा सकती हैं एक मैन मेड मशीन को, तो सोचिए महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। देखिए, चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। इट हैज ऑलरेडी बीन, मतलब ये उसमें से प्रोपल्शन में से जो लैंडर है वो ऑलरेडी अलग हो चुका है, तो अब लैंडर खुद से वो अपने आप को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है। तो इट जस्ट one more maneuver required from the ISRO side, and then फिर 23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है, उसमें लगे हुए उनके लिए तो फाइनल सक्सेस तभी होगा जब एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। बट आरजू जी, ये भी कोई स्मॉल फीट तो नहीं है ना, जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें। प्रोपल्शन जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा 1-2 साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी। ये जो प्रोपल्शन है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। और लैंडर विक्रम जो है वो अपना 1 मून डे जो है एक लाइफ साइकिल को गुजारेगा, वहां पे फोटो खींचेगा, मिनरल्स के जो है वो सैंपल्स या जो भी उसको एनालिसिस करनी होगी वो करके डेटा विल सेंड बैक टू इसरो सेंटर इन। इसमें जब चंद्रयान-3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में, जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नजर आ रहा है साफ, बल्कि कुछ ऐसे हैं प्लेटफॉर्म्स के जहां पर अभी कितनी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है अपने उस टारगेट की तरफ, ये दिखाया जा रहा है लाइव। कई एक जगहों पर इसरो की भी कई ऐसी हैं प्लेटफॉर्म्स जहां पर पता चलता है कि अब इतना नजदीक पहुंच चुका है, अब इतने देर रह गई है, इतने दिन रह गए। दुनिया है वो बहुत तरक्की कर गई है, कहां पर हम पहुंच चुके हैं कि ये सब कुछ लाइव दिखाया जाता है। तो ये एक बहुत, उसके साथ ही एक बड़ा सेटबैक हुआ है रशिया को। उनका जो ये जो ल्यूना 25 उनका क्रैश हो गया है। ल्यूना 25
अच्छा, ल्यूना 25 को अगर हम देखें, ल्यूना 25 को जो इंडिया का चंद्रयान 3 है, उससे जो कि अभी मेरे ख्याल से 2-4 दिन 5 दिनों में जिसने लैंड होना है चांद पे। अच्छा, चांद पे तो बहुत पहले से इंसान पहुंच चुका है, लेकिन रशिया का जो है ये कोई 47 साल के बाद उनका ये था कि हम चांद पे जाएं। और चांद पे जब भी कोई गया है चांद पे, यानी इससे पहले जो भी मिशन चांद पे गए हैं, सबसे पहले तो रशिया गया था ना, स्पुतनिक खला में गया था, वो चांद पे नहीं खला में गया था। और उनके जो एस्ट्रोनॉट थे वो भी खला में गए थे सबसे पहले अर्ली 60। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जमकर तारीफ की है और उनकी तारीफ बनती भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया लगातार साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। इसका मेन रीजन यह है कि इसरो के साइंटिस्ट में अब नेवर डाई वाला एटीट्यूड आ चुका है। इसका मतलब है कि वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। बताते चले कि चंद्रयान 2 जिसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन एक बार फिर से इसरो ने चंद्रयान 3 भेजकर यह बता दिया है कि भारत बिना सॉफ्ट लैंडिंग किए हुए रुकेगा नहीं। भारत और इसरो की इस अपार सफलता को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जमकर तारीफ की है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि सुपार्को, जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, वो भारत के इसरो से 10 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक अपना खुद का कुछ भी नहीं किया है। यहां तक कि सुपार्को ने अभी तक खुद से एक सैटेलाइट भी नहीं भेजा है। अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं इसरो और सुपार्को में। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम सुई तक नहीं बना पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत रॉकेट लॉन्चर बनाकर खुद का मिशन लॉन्च कर रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन गवर्नमेंट की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इंडियन बॉयज इन साइंटिस्टों को देखकर मोटिवेट होते हैं, जिसके कारण भारत लगातार स्पेस में तरक्की कर रहा है और नई नई इनोवेशन होती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसा कभी भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया हो जिसे देखकर बच्चे प्रभावित हों या मोटिवेट हो सके और वह साइंस की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत स्पेस के क्षेत्र में पाकिस्तान से कम 100 साल आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।